330 responses to assessed risk. The objective of this essay is to obtain SAAE yani sufficient appropriate audit evidence about assessed ROMM through design and implementing appropriate responses. यानी कि SAAE ऑब्टेन करना, उसके लिए किसके लिए, रोमम के लिए जो कि असेस हुआ है, और कैसे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस. ओके, तो रिस्पॉन्स दो तरह का है, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आता है प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स at assertion level. This is a procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting and correcting material misstatement at assertion level. यानी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को डिटरमाइन करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ओके, इसमें होता है कि ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू application of control, consistency of application, by whom and by what means they are applied. ठीक है, तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स का कंसिस्टेंसी उसके एप्लीकेशन में, और कौन और कब, बाय whom and by what means they are applied. और then evaluate the audit evidence. If material weakness is identified, communicate to management and TCWG on timely basis. ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन देना है using audit evidence obtained in interim period and using audit evidence obtained during previous audits. तो obtain audit evidence for significant changes subsequent to interim period. ठीक है, determine the additional evidence to be obtained for remaining period. ठीक है, दूसरा है using audit evidence obtained during previous audit, establishing continuing relevance of that evidence by determining significant changes subsequent to previous audit. Changes occurred, test the controls in current audit. No changes occur, test the control once in 3 audits. ठीक है, अगर चेंज अकर होता है तो करंट ऑडिट को टेस्ट कर लो, कंट्रोल को करंट ऑडिट में टेस्ट कर लो, और चेंज नहीं होता है तो 3 ऑडिट में एक बार चेक कर लो. ठीक है, फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल. किस, हाँ, फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. डिफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट. ठीक है, डिफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, significant manual elements to relevant controls, personal changes that significantly affect the application of control, changing circumstances that indicate the need for changes in the control, deficient general IT controls. यानी 3 चीज़ डिफिशेंट हो तब, यानी वो हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट डिफिशेंट हो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल डिफिशेंट है, IT कंट्रोल्स डिफिशेंट है, तो रीटेस्ट करो कंट्रोल. ठीक है, और उसके बाद है कोई चेंजेस हो, जैसे कि पर्सनल चेंजेस. ठीक है, कोई एम्प्लॉय चेंज हो गया जो कंट्रोल को हैंडल कर रहा था. फिर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट द नीड फॉर चेंजेस इन कंट्रोल, कोई कंट्रोल में ही चेंज आ गया. एंड देन मैनुअल एलिमेंट टू सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू द रेलिवेंट कंट्रोल. किसी कंट्रोल में कोई मैनुअल एलिमेंट है तो फिर उस कंट्रोल को रीटेस्ट करना मैंडेटरी हो जाता है. तो देर आर 6 फैक्टर्स विच वारंट्स रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. फर्स्ट इज deficient control environment, second is deficient monitoring of control, third is deficient general IT controls, फोर्थ हो गया सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू रेलिवेंट कंट्रोल्स, फिफ्थ हो गया पर्सनल चेंजेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, फिफ्थ हो गया चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट द नीड फॉर चेंजेस इन द कंट्रोल. ओके, ये हो गया फैक्टर वारंटिंग कंट्रोल. उसके बाद आता है सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर. ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर में 2 चीज़ें, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीड्योर. टेस्ट ऑफ डिटेल में आता है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर. और एनालिटिकल प्रोसीड्योर बताए थे पहले भी, वो रेशियोज एनालिसिस के केसेस में आता है एनालिटिकल प्रोसीड्योर. ठीक है, प्रोसीड्योर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल आर सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर्स.
एंड इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्योर एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर, ठीक है। किसी बाहर पार्टी से कंफर्मेशन लेना भी एक सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर का ही पार्ट है। इसमें पार्टी कंफर्मिंग फैक्टर्स दैट मे असिस्ट द ऑडिटर आर confirming party knowledge of subject matter, ability or willingness to intend confirming part to respond, objectivity of intending party, ठीक है। क्लोजिंग प्रोसेस में क्या सब्सटैंटिव प्रोसेस आता है, रिकनसाइलिंग एफएस विथ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जनरल सब लेजर का जो मैचिंग होता है वो होता है। दूसरा है एग्जामिन मटीरियल जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग द एफएस, ठीक है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क प्रोसीड्योर दैट आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू दैट रिस्क नीड्स टू बी अप्लाइड। उसके बाद टाइमिंग व्हेन सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर अप्लाइड फॉर इंटरिम पीरियड द ऑडिटर शैल कवर द रिमेनिंग पीरियड बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीड्योर, ठीक है। अगर सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर इंटरिम पीरियड के लिए अप्लाई किया गया है तो बाकी पीरियड के लिए कोई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑडिटर को कवर करना चाहिए ताकि वो भी कंफर्मेशन हो जाए कि सब सही है या नहीं। ऐसे 330 रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क।